झारखंड की हरियाली के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सूर्य महल। गांव भले ही छोटा था, मगर यहाँ के लोग अपनी मेहनत और सादगी के लिए जाने जाते थे। गांव के ठीक बीचों बीच एक बड़ा चौक था और उसी चौक पर पूरे गांव की एकमात्र ढाबा दुकान थी। यह ढाबा किसी और का नहीं, बल्कि गांव के प्रधान रघुवीर का था। नाम तो प्रधान का था, लेकिन असली कमाई इसी ढाबे से होती थी। अब सोचिए, जब पूरे गांव में खाने पीने की बस यही जगह हो, तो लोगों के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। ढाबे में मछली करी, बिरयानी, पराठे और चाय जैसी चीजें मिलती थीं, मगर दिक्कत यह थी कि दाम इतने ऊंचे रखे गए थे कि गरीब मजदूर और किसान लोग बस खुशबू सूंघकर ही लौट जाते थे। इसी बीच प्रधान का नौकर विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, प्रधान जी, आपने तो बड़ा समझदारी वाला काम किया। गांव में और कोई दुकान है ही नहीं, अब सारा मुनाफा आपका ही होगा, क्योंकि पूरे गांव में आपका ही ढाबा है और किसी का नहीं है। अब देखिए रुपए कैसे बरसेंगे। अरे विक्रम, समझदारी इसी में है। जब और कोई दुकान नहीं तो लोग आखिर आएंगे कहाँ? पर प्रधान जी, दाम कुछ ज्यादा नहीं हो गए? बगल के गांव में यही मछली करी आधे दाम में मिल जाती है। तो जाने दो ना उन्हें बगल वाले गांव, वहां पहुंचने का किराया भी तो लगेगा। यहाँ तो सबकी मजबूरी है और हमारी कमाई भी, और बगल वाले गांव जाने में तो उन्हें भी खर्चा उठाना पड़ेगा। और देखो, हमारे गांव में तो हमारी ही ये अकेली दुकान है। लोग आखिर मजबूरी में यहीं आएंगे और खाना वहीं खाएंगे। इसी गांव में दो घनिष्ठ दोस्त थे, मनोज और सलीम। एक दिन मनोज अपनी माँ सीता के पास गया और बोला, माँ, क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे दें? मैं दूसरे गांव जाकर कुछ स्वादिष्ट खाकर आना चाहता हूँ। अब घर का वही रोज का खाना खाते खाते मैं थक गया हूँ। तभी मनोज के पिता प्रमोद ने गंभीर लहजे में कहा, देखो, इसको हर वक्त खाने के बारे में ही सोचता है। यह नहीं सोचता कि कमाने को भी जाना चाहिए। न काम के न काज के दुश्मन अनाज के। पिताजी, देख लेना, एक दिन हम भी कुछ बड़ा करेंगे। हाँ ठीक है, जब बड़ा करोगे तो देख लेंगे हम। यह कहते हुए मनोज घर से बाहर निकल पड़ा। वो गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे गया और वहां अपने दोस्त सलीम का इंतजार करने लगा। कुछ ही मिनटों में सलीम भी वहां पहुंच गया, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि मनोज का मन कुछ खास सोच रहा है। वो दोनों धूप भरे दिन में चौक के किनारे बैठे थे। मनोज की चिंता साफ उसके चेहरे पर दिख रही थी। क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ तो बताओ, क्या हुआ? अभी क्या बताऊं सलीम, पिताजी मुझ पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि काम ढूंढो। मैं सच में मेहनत करना चाहता हूं, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं मिल रहा जो मेरे लिए ठीक हो। अरे बात तो तुम सही कह रहे हो। वैसे भी देखो, मैं कब से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई सही अवसर हाथ नहीं आया। खैर इसे छोड़ो, चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, थोड़ा मसालेदार और चटपटा कुछ खा लेते हैं ताकि मन भी हल्का हो जाए। हाँ चलो ठीक है, पर आज पैसे तुम देना सलीम। पिताजी ने कुछ भी नहीं दिया है तो मेरी जेब बिल्कुल खाली है। दोनों दोस्त हंसते हंसते गांव की पगडंडी पर चल पड़े। सूरज की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और मनोज की चिंता धीरे धीरे कम होने लगी। सलीम के साथ बाहर जाने का ख्याल ही उसे थोड़ी राहत दे रहा था। दोनों का मन अब सिर्फ स्वादिष्ट खाने और थोड़ी मस्ती में लग गया था। उनकी बातें, हल्की हंसी और आपस की दोस्ती इस छोटे से गांव के शांत वातावरण में गूंज रही थी। फिर मनोज और सलीम दोनों ही बाहर की खाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों जा रहे होते हैं। उन्हें एक ढाबा के पास बहुत सारी भीड़ नजर आती है। भीड़ में से आने वाली खुशबू ने उनके पैरों को और तेजी से चलने के लिए प्रेरित किया। मनोज और सलीम भीड़ की ओर बढ़े। उनकी आंखों में उत्सुकता साफ झलक रही थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां विक्रम मछली करी, मछली बिरयानी और कई और स्वादिष्ट व्यंजन बेच रहा है। वाह, लगता है ऊपर वाले ने हमारी बात सुन ली। सच में बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। ये मछली करी और बिरयानी कितने में मिल रही है? 250 रुपए। 250 रुपीस। इतने में तो दूसरे गांव में सिर्फ 120 रुपए में ही यही मछली करी और बिरयानी मिल जाती है।
उसी समय प्रधान रघुवीर वहां पहुंचते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो फिर जाकर वहीं खा लो ना, हमने कहाँ मना किया है। वैसे भी दूसरे गांव में 120 रुपए ही मिल रहा था, जाओ जाकर वहीं पर खा लो। दूसरे गांव में 120 रुपए ही मिल रहा था, यहाँ दे दो, क्या दिक्कत है? मनोज और सलीम सोचने लगे, यह मछली इतने महंगे दाम में क्यों बिक रही थी। लेकिन जल्द ही उन्होंने निर्णय कर लिया कि वे कुछ अलग करेंगे। एक दिन दोनों चौक पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी ढाबे से निकलते हुए हरीश और रणधीर नाम के किसान बड़बड़ाते हुए गए। इतना महंगा खाना, आधा पेट भी नहीं भरा और जेब पूरी खाली। प्रधान जी को बस पैसा चाहिए, गरीब और मेहनत करने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीम की आंखों में चमक आ गई। सुनो भाई, क्यों ना हम अपना ठेला लगाएं, मछली करी सस्ती और स्वादिष्ट, ताकि गांव वाले मजबूरी में प्रधान के ढाबे पर ना जाएं और हमारे पास स्वाद ले सकें। भाई, अगर प्रधान नाराज हो गया तो पूरा गांव हमारे खिलाफ हो जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं, मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो गांव वाले जरूर हमारा साथ देंगे, चाहे प्रधान कुछ भी करे। बस उसी दिन से दोनों ने तय किया कि मछली करी का ठेला लगाया जाएगा। कुछ दिनों की तैयारी के बाद उन्होंने प्रधान के ढाबे के सामने अपना ठेला लगाया। सुबह सुबह ताज़ा मसाले पीसे, प्याज, अदरक, लहसुन और घर का बना मसाला। तेल कम डाला और स्वाद जबरदस्त। सबसे बड़ी बात, एक प्लेट मछली करी और 2 रोटी सिर्फ 70 रुपए में। अरे, ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है, जरा एक प्लेट तो लगाओ भाई। धीरे धीरे गांव के लोग मनोज और सलीम के ठेले पर आने लगे। सबको स्वादिष्ट मछली करी और रोटी पसंद आई। सस्ते दाम और बढ़िया स्वाद के कारण शाम तक ठेला पूरी तरह खत्म हो गया। देखो भाई, मैंने कहा था ना, गांव वाले सब हमारे पास ही आ रहे हैं। सही कहा भाई, और हमारा दाम भी काम कर गया। अगले दिन दोनों फिर अपने ठेले पर मछली रोटी बनाने लगे। तभी सोहन नाम का एक आदमी आया। भाई, यह 70 रुपए की मछली रोटी कितने में दी जा रही है? अरे भाई, 70 रुपए की ही है, यही तो हमारी खासियत है। सोहन ने भी मछली रोटी खाई और उसका स्वाद देखकर खुश हो गया। इधर प्रधान रघुवीर का ढाबा धीरे धीरे खाली पड़ गया। क्या हुआ, मछली का धंधा क्यों नहीं चल रहा? प्रधान जी, वह मनोज और सलीम 70 रुपए में ही मछली बेच रहे हैं और उनकी मछली इतनी स्वादिष्ट है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे पास एक योजना है। मुझे सब पता है, ये दोनों लड़के मेरे धंधे के पीछे पड़े हैं। अगर आज नहीं रोका तो कल मेरी कुर्सी भी छिन जाएगी। चल, एक काम करते हैं। क्या सोचा आपने मालिक? रात को जब सब सो जाए, बस तू मेरे साथ चलना। ये ठेला दोबारा नहीं खुलेगा। रात ढलते ही दोनों चुपचाप पहुंचे और अंधेरे में ठेले को आग लगा दी। लपटें उठीं, धुआं आसमान तक गया। और सुबह जब मनोज और सलीम पहुंचे तो उनकी मेहनत राख बन चुकी थी। हे भगवान, ये किसकी करतूत है? भाई, ये काम उसी प्रधान का हो सकता है। उसका ढाबा तो अब चलता ही नहीं था। पर हम रुकने वाले नहीं। मेहनत हमारी है तो ठेला भी हम फिर से बनाएंगे। लेकिन मनोज, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? जो होगा देखा जाएगा सलीम, ईमानदारी की लौ बुझती नहीं। इसी वक्त गांव का एक बुजुर्ग आगे आया। बेटा, हिम्मत मत हारो, तुम दोनों ने हमें सच्चे दिल से खिलाया है। धीरे धीरे बाकी गांव वाले भी जुटने लगे। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने बर्तन, तो किसी ने मसाले। थोड़ी ही देर में नया ठेला फिर तैयार हो गया। तब दोनों ने फिर से मछली और रोटियां बेचना शुरू किया तो भीड़ पहले से दोगुनी हो गई। प्रधान और विक्रम के चेहरे उतर गए। अरे, ये जगह मेरी है, यहाँ ठेला लगाने की हिम्मत कैसे हुई? प्रधान जी, ये तो सरकारी चौक है, आपकी कब से होने लगी? भीड़ की एकता देखकर प्रधान पीछे हट गया, लेकिन उसके मन की जलन कम नहीं हुई। रात को फिर उसने शरारत की ठानी, पर इस बार एक आदमी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और शोर मचा दिया। गांव वाले इकट्ठे हुए और प्रधान के चेहरे पर शर्म उतर आई।
मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। तुम्हारी तरक्की देखकर ईर्ष्या हो गई थी। अगर आप गांव के लिए काम करेंगे तो लोग खुद आपकी इज्जत बढ़ाएंगे प्रधान जी। धीरे धीरे मनोज और सलीम का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग कहते, प्रधान का ढाबा जेब खाली करता था, लेकिन इन दोनों का ठेला पेट और दिल दोनों भर देता है। बेटा, तुम दोनों ने कर दिखाया। ईमानदारी और मेहनत के आगे कोई टिक नहीं सकता। अब मैं भी चाहता हूं कि हम सब मिलकर गांव के नाम से एक बड़ा होटल खोलें, जहां हर किसी को अच्छा और सस्ता खाना मिल सके। वह दोनों लोग कुछ सोचने लगते हैं। हम तैयार हैं प्रधान जी, मगर एक बात याद रखिए, ये जगह सिर्फ कारोबार के लिए नहीं होगी। प्रधान की आंखें भर आईं। उसे अब समझ आ गया था, लोगों का प्यार ही असली दौलत है, न कि रुपया पैसा। कुछ ही महीनों में वही पुराना ठेला अब एक छोटा सा रेस्टोरेंट बन गया, मनोज सलीम ढाबा। और गांव के बेरोजगार नौजवानों को वहीं काम मिला। किसी के हाथ में कड़छी थी, किसी के पास थाली, और हर चेहरे पर मुस्कान थी। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। आज समझ आया, जब लोग एकजुट हों तो गांव भी परिवार बन जाता है। तो कहानी यहीं खत्म होती है, जहां मेहनत ने जीत हासिल की और स्वार्थ ने सिर झुका लिया। अगर हर गांव का प्रधान हर गांव वाले के साथ चलने लगे तो शायद असली सुख की खुशबू हर शहर, हर दिल तक पहुंच जाएगी। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमें आपकी बात सुनना अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।